नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वी के टॉप 10 ज्वालामुखी के बारे में। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक एडवेंचर पे जहां हम धरती के अंदर छिपी हुई पावर्स का एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे पहले हम इटली के माउंट वेसुवियस के बारे में जानेंगे। साल 79 ईस्वी में इस ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख में दफन कर दिया था। वेसुवियस नेपल्स की खाड़ी के पास है और लगभग 4200 फीट ऊंचा है। यह ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव है और इसके दोबारा फटने का डर बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेसुवियस के फटने का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है, जिससे नुकसान कम हो सकता है। तो दोस्तों, यह था माउंट वेसुवियस का इंटरेस्टिंग इतिहास। अब हम यूरोप के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट एटना के पास पहुंचते हैं। यह ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है और लगभग 10,900 फीट ऊंचा है। माउंट एटना एक स्ट्राटोवोल्केनो है, जिसका मतलब है कि यह अलग अलग लेयर्स से बना है। यह ज्वालामुखी लगभग हमेशा एक्टिव रहता है और इसके मुंह से अक्सर लावा और राख निकलते रहते हैं। साल 1669 में इस ज्वालामुखी में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। आज भी माउंट एटना के आसपास रहने वाले लोगों को इसके खतरे का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद यह ज्वालामुखी अपनी खूबसूरती और रहस्य के लिए भी फेमस है। अब हम अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में स्थित माउंट सेंट हेलेंस के बारे में जानेंगे। 18 मई 1980 को माउंट सेंट हेलेंस में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक और विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट था। इस विस्फोट में 57 लोग मारे गए थे और हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई थी। इस विस्फोट की वजह से जो राख और धूल उड़ी थी, वह हवा के साथ बहुत दूर तक फैल गई थी और इसका असर वातावरण पर भी पड़ा था। आज माउंट सेंट हेलेंस एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, जहां लोग इस भयानक घटना के बारे में जानने और नेचर की पावर को समझने आते हैं। चैप्टर 4। अब हम जापान चलते हैं, जहां एक ऐसा ज्वालामुखी है जो अपनी खूबसूरती और रहस्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह ज्वालामुखी न केवल अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके चारों ओर फैली अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं माउंट फुजी की। यह पहाड़ अपनी अनोखी आकृति और बर्फ से ढके शिखर के लिए भी जाना जाता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। माउंट फुजी जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है और यह एक एक्टिव ज्वालामुखी भी है। इसकी ऊंचाई लगभग 3776 मीटर है, जो इसे जापान का सबसे ऊंचा पर्वत बनाती है। यह पहाड़ अपनी सुंदरता के लिए फेमस है और यह जापानीज कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। माउंट फुजी को जापानी संस्कृति में एक पवित्र स्थान माना जाता है और इसे कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल किया जाता है। माउंट फुजी को जापानीज लोग पवित्र मानते हैं और हर साल लाखों लोग इस पहाड़ पर चढ़ाई करने आते हैं। यह चढ़ाई एक धार्मिक यात्रा के रूप में भी देखी जाती है, जो आत्मा की शुद्धि और आस्था को मजबूत करने का प्रतीक है। यह पहाड़ आर्टिस्ट्स, राइटर्स और पोएट्स को भी अपनी ओर खींचता रहा है और यह कई कलाकृतियों का विषय रहा है। माउंट फुजी ने कई प्रसिद्ध चित्रकारों और लेखकों को प्रेरित किया है, जिन्होंने इसकी सुंदरता को अपने कार्यों में उकेरा है। हालांकि माउंट फुजी एक एक्टिव ज्वालामुखी है, लेकिन पिछले 300 सालों से इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है। इसके बावजूद यह ज्वालामुखी हमेशा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अध्ययन का केंद्र रहा है। फिर भी जापानीज सरकार इस ज्वालामुखी पर नजर रखती है और किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए तैयार रहती है। सरकार ने कई सुरक्षा उपाय और आपातकालीन योजनाएं बनाई हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम एक ऐसे ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे जिसके विस्फोट ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। यह विस्फोट इतना भयानक था कि इसके प्रभाव से पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडोनेशिया के क्राकाटोआ की। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रेट में स्थित है और अपने विनाशकारी विस्फोटों के लिए जाना जाता है। 27 अगस्त 1883 को क्राकाटोआ में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज दुनिया भर में सुनाई दी थी। इस विस्फोट की गूंज इतनी तेज थी कि इसे 3000 मील दूर तक सुना जा सकता था। यह इतिहास के सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था।
इस विस्फोट ने न केवल स्थानीय क्षेत्र को प्रभावित किया बल्कि वैश्विक जलवायु पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ीढ़ा। इस विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि यह हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके ध्वनि तरंगों ने कई बार पृथ्वी का चक्कर लगाया। इस विस्फोट ने क्राकाटुआ द्वीप को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था और इसकी वजह से आई सुनामी ने दूर दूर तक तबाही मचा दी थी। सुनामी की लहरें इतनी ऊंची थीं कि उन्होंने तटीय क्षेत्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस विस्फोट में हजारों लोग मारे गए थे और इसका असर वातावरण पर भी पड़ा था। इस विस्फोट ने न केवल मानव जीवन को प्रभावित किया बल्कि वनस्पति और जीव जंतु भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। इस विस्फोट की वजह से जो राख और धूल उड़ी थी वह एटमॉस्फेयर में कई सालों तक रही थी और इससे दुनिया भर में तापमान कम हो गया था। इस राख और धूल ने सूर्य की किरणों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वैश्विक तापमान में गिरावट आई। चैप्टर 6। दोस्तों, क्या आपको याद है साल 1991 में हुआ वो ज्वालामुखी विस्फोट जिसने पूरी दुनिया के मौसम को बदल दिया था? जी हां, मैं बात कर रहा हूं फिलीपींस के माउंट पिनातुबो की। 15 जून 1991 को माउंट पिनातुबो में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जो पिछले 100 सालों में हुआ दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने एटमॉस्फेयर में करोड़ों टन राख और गैस फैला दी थी। इस राख और गैस ने एक ऐसा घना पर्दा बना लिया जिसने सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक दिया। इसकी वजह से पूरी दुनिया में तापमान कम हो गया और अगले कुछ सालों तक मौसम में बदलाव देखने को मिले। चैप्टर 7। इंडोनेशिया के रिंग ऑन ऑफ फायर में स्थित माउंट मेरापी दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है। यह ज्वालामुखी लगभग हर 10 साल में फटता है और इसके आसपास रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक कांस्टेंट खतरा बना रहता है। माउंट मेरापी का नाम आग का पहाड़ है और यह नाम इसके बार बार होने वाले विस्फोटों के कारण दिया गया है। यह ज्वालामुखी इतना एक्टिव है कि इसके मुंह से लगातार धुआं और राख निकलती रहती है। माउंट मेरापी का सबसे भयानक विस्फोट साल 2010 में हुआ था, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था। चैप्टर 8। माउंट किलावा, द एवरलास्टिंग फायर ऑफ हवाई। हवाई द्वीप समूह में स्थित माउंट किलावा दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी पिछले कई दशकों से लगातार फट रहा है और इसकी लाल गर्म लावा प्रवाह निरंतर समुद्र में गिर रही है। माउंट किलावा का नाम बहुत ज्यादा फैलने वाला है और यह नाम इसके लावा प्रवाहों के कारण दिया गया है, जो कई किलोमीटर तक फैल सकते हैं। यह ज्वालामुखी हवाई के बड़े द्वीप का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और हर साल लाखों लोग यहां लावा प्रवाहों को देखने आते हैं। माउंट किलावा का विस्फोट हालांकि विनाशकारी हो सकता है, लेकिन यह हवाई के इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। इसकी लावा प्रवाह नई जमीन बनाते हैं और समुद्र में नए न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। चैप्टर 9। माउंट रेनियर, द मैजेस्टिक थ्रेट टू द एमरल्ड सिटी। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में स्थित माउंट रेनियर अपनी खूबसूरती और खतरे दोनों के लिए जाना जाता है। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके भीतर छिपे खतरे के लिए भी। यह सुंदर पर्वत एक एक्टिव ज्वालामुखी भी है और इसके फटने से आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है। इसके विस्फोट से निकलने वाली राख और लावा से न केवल पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, बल्कि मानव जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। माउंट रेनियर का नाम एक ब्रिटिश नाविक पीटर रेनियर के नाम पर रखा गया था। यह नामकरण 1792 में हुआ था, जब कैप्टन जॉर्ज वैंकूवर ने इस पर्वत को देखा और इसे अपने मित्र के नाम पर नामित किया। यह पर्वत अपनी बर्फीली चोटियों और हरे भरे जंगलों के लिए फेमस है और यह कई पर्वतारोहियों और टूरिस्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और चुनौतीपूर्ण ट्रेल्स हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करती हैं। हालांकि माउंट रेनियर में पिछले कुछ 100 सालों से कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि यह ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव है और इसके फटने का खतरा बना हुआ है। वैज्ञानिक लगातार इसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और संभावित खतरों का आकलन करते रहते हैं। माउंट रेनियर के ढलानों पर बर्फ की मोटी परतें हैं और यदि यह ज्वालामुखी फटता है तो यह बर्फ पिघलकर बहुत बड़ी बाढ़ ला सकती है। इस बारिश से न केवल स्थानीय समुदायों को खतरा हो सकता है,
बल्कि वॉशिंगटन राज्य की पूरी पारिस्थितिकी पर भी इसका प्रभाव पीड़ सकता है। चैप्टर 10 माउंट तंबोरा, द इरप्शन दैट कॉज्ड अ ग्लोबल विंटर। इंडोनेशिया के सांबावा द्वीप पर स्थित माउंट तंबोरा इतिहास के सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक का गवाह रहा है। साल 1815 में हुआ यह विस्फोट इतना भयानक था कि इसके असर पूरी दुनिया में महसूस किए गए थे। माउंट तंबोरा का विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी और इसने एटमॉस्फेयर में करोड़ों टन राख और गैस फैला दी थी। ये राख और गैस एटमॉस्फेयर में कई सालों तक रही और इससे दुनिया भर में तापमान कम हो गया। साल 1816 को बिना गर्मी के साल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि माउंट तंबोरा के विस्फोट के कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम नहीं आया था। इस ठंडी और अंधेरी गर्मी ने फसलों को बर्बाद कर दिया था और दुनिया भर में अकाल पड़ा था। औत्रो, प्रकृति की अनोखी शक्ति। तो दोस्तों, ये थे धरती के शीर्ष 10 ज्वालामुखी जिनकी पावर और रहस्य हमें हैरान कर देते हैं। ये ज्वालामुखी हमें याद दिलाते हैं कि हमारी धरती कितनी जिंदा है और इसमें कितनी अमेजिंग शक्तियां छिपी हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।